सबको गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर, पीजी सेमेस्टर 3 और सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें मेरा टॉपिक है मेजर्स फॉर करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान असंतुलन को दूर करने के उपाय। तो भुगतान में जो भी असंतुलन पैदा हो जाते हैं, असंतुलन को दूर करने के लिए निम्नलिखित इसके सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, निर्यात को प्रोत्साहन। सरकार को निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि निर्यात बढ़ सके, निर्यातों में वृद्धि हो सके। दूसरा है निर्यात करों में कमी की जानी चाहिए, निर्यात की छूट भी दी जानी चाहिए। अर्थात कि निर्यात में जो भी टैक्स लगते हैं, तो उन टैक्सों को जो भी अधिकतम हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना चाहिए और तथा देखना चाहिए और कि निर्यात में छूट दी जा रही है कि नहीं, अर्थात कि निर्यात में भी छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है देश के उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, अर्थात कि जो भी उद्योग से संबंधित जो भी लोग उत्पादन के काम करते हैं, तो उन लोगों को भी आर्थिक सहायता दिया जाना चाहिए। और तीसरा है विदेशों में वस्तुओं के लिए प्रचार या विज्ञापन किया जाना चाहिए, अर्थात कि ये जो भी वस्तुओं को विदेशों में भेजते हैं व्यापार से संबंधित करने के लिए, तो वैसी स्थिति में जो भी वस्तुएं हैं, तो उनकी बिक्री तभी संभव हो सकती है जबकि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करेंगे या विज्ञापन करेंगे। क्योंकि व्यापार में हम देखते हैं कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात कि व्यापार में यदि अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हम समझते हैं कि व्यापार को अच्छे उनको किफ़ायती हो रही है और व्यापार को आगे उसको विस्तार करना चाहिए। तो ये जो है व्यापार की सफलता, अर्थात कि व्यापार की प्रगति तभी हो सकती है जबकि हम वस्तुओं का विज्ञापन और उसका प्रचार करते हैं। तो इस तरह से जब भुगतान असंतुलन की बात आती है, तो जो भी विदेशों में वस्तुओं को भेजा जाता है व्यापार से संबंधित, तो उनका प्रचार और उनको ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करना चाहिए, ताकि लोग जो है प्रचार और विज्ञापन के द्वारा उन वस्तुओं से संबंधित उनको जानकारी प्राप्त हो सकती है, कैसे उसको उपयोग करना है, उसकी खासियत क्या है। तो इन सभी उससे संबंधित जो है वो विज्ञापन और प्रचार होनी चाहिए, तभी जो है भुगतान असंतुलन को भी दूर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए ये 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है आयात में कमी। भारत को अपने आयातों में भी कमी करनी चाहिए, और इसके लिए नंबर 1 है कि आयातों के जो कर हैं, आयात करों में वृद्धि की जानी चाहिए, जिससे आयातित वस्तुएं जो होंगी वे महंगी होंगी और उसकी मांग कम हो जाएगी। दूसरा है इनके लिए जो है लाइसेंस व कोटा प्रणाली का भी भरपूर सहयोग किया जाना चाहिए। तीसरा बिग पॉइंट है आयात प्रतिस्थापन। जिन वस्तुओं को देश में आयात किया जाता है, तो उनके प्रतिस्थापन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके लिए घरेलू उत्पादन जो है, तो उन उत्पादनों को बढ़ाया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ नए नए उद्योगों को स्थापित करके आयात पर आधारित वस्तुएं कम से कम आयात की जानी चाहिए। इससे आयात कम होंगे और भुगतान संतुलन पर भी दबाव कम होगा। चौथा जो पॉइंट है वह है विदेशी ऋण। भुगतान असंतुलन को समस्या को दूर करने के लिए हमें विदेशी ऋणों का भी प्रयोग दूर के लिए जो है विदेशी ऋणों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है इसके लिए इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस तरह से विदेशी ऋण से संबंधित जब बात आती है, तो विदेशी ऋण को हमको कम से कम लेना है, क्योंकि वास्तव में यह कुछ समय के लिए समस्या का समाधान तो कर देता है, लेकिन बाद में भुगतान करते समय बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि ऋण लेना मतलब कि है
की बोझ को बढ़ावा देना। तो यदि हम ऋण लेते हैं तो काम तो हमारा हो जाएगा, लेकिन भुगतान से संबंधित जब बात आती है तो भुगतान करने में जो है हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। 5वां है विनिमय नियंत्रण। भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए विनिमय नियंत्रण भी एक रास्ता है, अर्थात कि जो भी आदान प्रदान हो रहे हैं तो उससे संबंधित या ट्रांजैक्शन से संबंधित, तो उनका पर भी हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि विनिमय नियंत्रण भी एक रास्ता होती है जिससे कि आयात घटते हैं और निर्यात बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी जो है भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए उपाय हैं। और भारत में भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए सरकार भी अपनी तरफ से, अपनी ओर से उपाय को बतलाती है। तो और सरकार सभी उपायों को भी कर रही है। जैसे कि इसके उपाय है, नंबर 1, यहाँ निर्यातों को बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्तमान समय में भी कई ऐसी इकाइयां स्थापित की जा रही हैं जो अपना अधिक से अधिक उत्पादन कर, अर्थात कि 100% उत्पादन निर्यात कर रही है। दूसरा है आयातों पर यह प्रतिबंध है, लेकिन देश में आर्थिक नियोजन के कारण आयात बढ़ रहे हैं, परंतु आयात निर्यात नीति घोषित कर इस पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। तीसरा, देश में आयात प्रतिस्थापन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चौथा, मूल रूप से भारत के निवासियों को भारत में धन बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 5वां, विदेशी ऋण भी लिए जा रहे हैं। 6वां, विनिमय नियंत्रण भी लागू है। अतः इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है, हालांकि ये जो भुगतान असंतुलन की जो समस्याएं हैं इन सभी उपायों के द्वारा की जाती हैं, लेकिन भारत की देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है, तो उन सभी योजनाओं के अंतर्गत इन सभी बातों को भी रखा जाता है और पंच योजना के अंत तक जो है इस समय जो समस्या आती है तो उस समस्याओं पर काबू पाने की कोशिश की जाती है कि ये जो है भुगतान से संबंधित असंतुलन जो है कम रहे या जो है भुगतान असंतुलन को दूर किया जा सके। तो इस तरह से भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय हम कर सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं। नंबर 1 है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड, अर्थात कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं। दूसरा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया, भारत की प्रतिकूल व्यापार समस्या क्या है। तीसरा है, व्हाट आर द स्टेप फॉर सोल्यूशन द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा व्यापार असंतुलन की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन के क्या क्या मद्दे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर्स फॉर करेक्टिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया था। भुगतान असंतुलन को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। और लास्ट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान व्यापार संतुलन तथा व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। तो इस तरह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो ट्रेड आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड से संबंधित है, तो ये चैप्टर भी जो है आपका यहाँ पर समाप्त हो गया।